शाश्वत संस्कृति साहित्यिक मंच पर सेकेंड सैटरडे अर्थात द्वितीय शनिवार को होने वाले इस काव्य पाठ कार्यक्रम में, मासिक काव्य गोष्ठी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, 15 अगस्त को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और हर सेकेंड सैटरडे को ये सोचा गया है कि हम कुछ वाराणसी के कविगण और कवियत्रियां आपको अपनी कविताओं का रसपान कराएंगे और कराएंगी। उसी क्रम में आज ये द्वितीय गोष्ठी आयोजित है और इस गोष्ठी को वाराणसी के एक जाने माने रचनाकार श्री राधेश्याम तिवारी सजल जी, जिनका अभी पिछले 4 सितंबर को ही देहावसान हुआ है, हम उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बड़े ही अच्छे और सरल व्यक्तित्व था सजल जी का। बहुत ज्यादा तामझाम से वो दूर रहते थे और सरल व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी रचनाओं में भी जीवन की सरलता दिखती है। छोटी बात को भी वे उठाते हैं अपनी रचनाओं में। आप उनकी रचनाओं में आपने देखा होगा। एक रचनाकार के लिए हम श्रद्धांजलि इसी रूप में दे सकते हैं कि उनके लिए उनकी रचनाओं का पाठ करें और साथ ही साथ उनके लिए हम अपनी रचनाओं का भी पाठ करें। तो आपको इसमें कुछ उनकी रचनाएं भी दिखेंगी जिन्हें मैं पढ़ूंगा या और भी लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, और उनकी याद में हम अपनी रचनाएं भी या तो उनसे संबंधित होंगी या ऐसे भी साहित्य सर्जना के अंतर्गत जो भी रचना होगी हमारे कविगण पढ़ेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले उनकी स्मृति को नमन करते हुए मैं उन्हीं की एक पंक्ति से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं कि तन है मेरा वतन की मिट्टी, तन है मेरा वतन की मिट्टी, मन तो गंगा जल है। ये सजल जी की पंक्तियां हैं कि तन है मेरा वतन की मिट्टी, मन तो गंगा जल है, मैं अदना सा एक कवि हूं, मैं अदना सा एक कवि हूं, जिसका नाम सजल है, जिसका नाम सजल है। तो ऐसे कवि श्री राधेश्याम तिवारी जी सजल जी की स्मृति में यह काव्य पाठ आज आयोजित है। और कार्यक्रम के प्रारंभ में जो उनके बहुत निकट रहे हैं कई कविगण आज उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, साथ ही साथ चंद्रभाल सुकुमार जी, मधुकर जी, छाया शुक्ला जी, मंजरी पांडे जी, सिद्धनाथ शर्मा जी, कई रचनाकार आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। वियोगी जी हैं, मैं नाम कई बार इस समय हो सकता है भूल जाऊं, लेकिन सभी बारी बारी आपके समक्ष आएंगे और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करेंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं उनके कार्यस्थल पर भी साथी रहे और जीवन भर मित्र रहे महेंद्र नाथ तिवारी अलंकार जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और सजल जी के बारे में कुछ संस्मरण या कुछ भी कहने के उपरांत अपनी रचना का भी काव्य पाठ करें। आदरणीय अलंकार। भाई प्रसन्न वदन जी और मंच पर उपस्थित सूर्य कुमार मिश्र जी, सिद्धनाथ शर्मा जी, सुकुमार जी, छाया जी और शर्मा जी सहित तमाम जो भी हमारे साथी मित्र हैं, सबको मैं नमन करता हूं। साहित्यिक गोष्ठी का शुभारंभ मां सरस्वती के आशीर्वचन से होता है। आज मैं वंदना नहीं करके सिर्फ उन्हें प्रणाम करूंगा, क्योंकि साथी का दुख इतना हो गया है कि सारी चीजें भूल गई हैं। बिल्कुल। लोग कहते हैं सारे रिश्ते
किसी न किसी आधार पर होते हैं, लेकिन दोस्ती बिना आधार के होती है, बिल्कुल केवल विचार पर होती है। सारे रिश्ते बाजार में मिल सकते हैं, लेकिन दोस्ती के लिए कहीं कोई बाजार नहीं लगा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। बड़े मुश्किल से मिलते हैं। साहित्य में दो दोस्तियों की बड़ी चर्चा है, एक कृष्ण सुदामा की और दूसरी कर्ण और दुर्योधन की। ये हमारे मानक हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हम लोग श्रेणी के हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि 36 वर्षों की लंबी अवधि में दोस्ती का वो नजारा हमने देखा जहां मनभेद तो बिल्कुल दूर की बात है, मतभेद भी नहीं हुआ। हमने अगर कोई बात कह दी, वो गलत है या सही है, लेकिन सजल जी बिल्कुल मुस्तैद होकर उस पर खड़े हो गए। हर दुख में, हर सुख में, कार्यस्थल पर आप सभी लोग जानते हैं तमाम तरह के स्थितियां रहती हैं, तमाम तरह के विवाद रहते हैं, लेकिन वो हमेशा मुस्तैदी के साथ मेरे साथ खड़े रहे। यहां तक कि जिस समय वहां मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा भी कठिन परिस्थिति आया कि हम लोगों के दाल रोटी का भी संकट हो गया था। जी। वहां सजल जी या और हमारे दो एक साथी हैं, इतनी मजबूती से खड़े रहे कि किसी भी प्रकार का भय उन्हें नहीं था। बहुत से भय आए सामने, एक से एक भयभीत करने वाले लोग आए, लेकिन डटे रहे और हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में विजय भी प्राप्त की। बिल्कुल। आज वो हमारे बीच नहीं है। जिस समय मैंने उनके देहावसान का समाचार सुना तो मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अरे। इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि एक हफ्ते पहले मेरी उनसे बात हुई थी। संजोग था कि एक हफ्ते में नहीं बात कर पाया और उसी में वो बीमार पड़े और उनका देहावसान हो गया। यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं अपने निवास स्थान पर मैं अकेले ही हूं, तो उस तन्हाई के दौर में बार बार मुझे राधे श्याम तिवारी सजल जी का चेहरा ही याद आ रहा था। उन्हीं के छवि मेरे सामने बिल्कुल खड़ी थी। और मेरे मुंह से तो कुछ नहीं निकला, लेकिन मन से एक आवाज निकली कि आप भी सुने। स्वागत। कि बुझ गई शम्मा, बुझ गई शम्मा मगर उसकी निशानी रह गई। बुझ गई शम्मा मगर उसकी निशानी रह गई और जिंदगी चुपचाप चल दी, बस वीरानी रह गई। वीरानी रह गई। बुझ गई शम्मा मगर उसकी निशानी रह गई, जिंदगी चुपचाप चल दी,
बस वीरानी रह गई। और तोड़ कलियां हाथ में ले मुस्कुरा माली चला। तोड़ कलियां हाथ में ले मुस्कुरा माली चला। माली चला। साख पर बेदर्दियों की बस कहानी रह गई। साख पर बेदर्दियों की बस कहानी रह गई और जिंदगी चुपचाप चल दी, बस वीरानी रह गई। और उस समय न चाहते हुए भी टप टप मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये कहने की बात नहीं है, मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप सभी लोग मित्र हैं, सब लोग उनके साथ रहे हैं, देखे हैं, महसूस किए हैं। तो ये सही है कि मित्र के जाने का बड़ा ही कष्ट है। व्यक्तित्व तो कैसा था आप सभी लोग देखे हैं, सभी लोग मिले हैं। सरल सहज सहयोगी स्वभाव रहा है। जैसा कि अभी प्रसन्न वदन जी ने कहा कि छल छद्म नहीं था, आडंबर नहीं था, तमाम तरह की बातें नहीं थी, बिल्कुल सहजता से मिलते थे, सहज व्यवहार करते थे। हमसे कहते थे, हम लोग टीचर्स रूम में जब बैठते थे तो कहते थे अलंकार जी आप गजल सुनाइए, मैं गीत सुनाऊंगा। आप एक गजल सुनाएंगे तो मैं आपको 2 गीत सुनाऊंगा। हम कहे वाह भाई वाह। हम लोग एक ही टीचर्स रूम में जब बैठते थे अपने सर्विस पीरियड में, तो वो कहें कि हाँ आप एक तो सुनाएंगे, मैं 2 सुनाऊंगा। हम कहे भैया सुनाइए आप। हम लोगों का बड़ा आनंदपूर्ण ढंग से कटता था। और इसी बात को लेकर जब वो कहते थे कि आप एक गजल सुनाएं और मैं गीत सुनाऊंगा, तो अगर प्रसन्न वदन जी की आज्ञा हो, अभी 10-15 मिनट पहले एक भाव मैंने उतारा है, अभी उसमें संशोधन नहीं किया है, परिमार्जन नहीं किया है, इस्लाह नहीं किया है। सुना रहे जल्दी से सुना दें। जी हाँ, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। सुनाए जल्दी से सुनाए, थोड़ा सा काम दे हो गया समय दूसरे को दे दे। अरे आप फिर हम लोग तो सुनाते रहते हैं इसी। अरे जो भावना आई है उसको 2 लाइन सुना दो, कुछ लाइन सुना दीजिए, कोई बात कि साथी तू गीत सुना, मैं गजल सुनाऊंगा। साथी तू गीत सुना, मैं गजल सुनाऊंगा। तू मधुवंती को ला, मैं साखी लाऊंगा। साथी तू गीत सुना, मैं गजल सुनाऊंगा। बहुत खूब। हर गजल के मिसरे में आधा गीत के लिए है, आधा गजल के लिए है। देखिएगा, तू बाग में फूल खिला, गुलनार सजी मेरी। तू बाग में फूल खिला, गुलनार सजी मेरी। तू प्रेम सुधा रस पी, मैं जाम उठाऊंगा। वाह, बहुत अच्छा। प्रेम सुधा रस पी, मैं जाम उठाऊंगा। तू गा अली के गुंजन को, खयाम में रुबाई है।
तू गा अली के गुंजन को खयाम रुबाई में, तू वीणा झंकृत कर, तू वीणा झंकृत कर, मैं ख्याल सजाऊंगा, तू वीणा झंकृत कर, मैं ख्याल सजाऊंगा। और अंतिम है, बहुत खूब। पर आज तू क्यों चुप है, आवाज तो दी होती, पर आज तो क्यों चुप है, आवाज तो दी होती, अब किसके स्वर में मैं आवाज मिलाऊंगा, बहुत खूब। किसके स्वर में मैं आवाज मिलाऊंगा, साथी तू गीत सुना, मैं गजल सुनाऊंगा, तुम मधुवंती बोला, मैं साकी लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत अलंकार जी के साथ बहुत धन्यवाद अलंकार जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो उनके एक अन्य मित्र रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी अपनी जो भी बातें कहना चाहते हैं संस्मरण के रूप में, और अपनी एक रचना अवश्य प्रस्तुत करें। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित चतुर्वेदी जी, सुकुमार जी, सिद्धनाथ जी, अलंकार जी, छाया शुक्ला जी, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी सजल जी के लिए स्मृति शेष कहने के लिए दिल हिल जा रहा है। अभी तक मन ने स्वीकार नहीं किया है, मैं कब उनको आदरणीय से स्वर्गीय कहूँ। यहाँ मेरे घर से थोड़ी दूरी पर घर था उनका, और जब नौकरी के दौरान भी मैं आता था तो संडे को या किसी अवकाश के दिन हम लोग का प्रोग्राम था कि शाम को कोई एक मंदिर का प्रोग्राम बनाते थे और धीरे धीरे वहां चले जाते। ये हम लोग का लगभग 7-8 साल का प्रोग्राम रहा। मैं एक बैंक का आदमी, एक साहित्यकार के विषय में जो धारणा मन में बनी हुई थी, यहाँ मिलने के बाद उन चंद लोगों में से वो रहे जो उस खांचे में 100% टिक बैठे। साहित्यकार इस तरह का होना चाहिए, और वो मित्र नहीं थे हमारे, बड़े भाई जैसे थे हम। त्योहार के दिन ये था कि मैं उनका चरण छू लेता। अब वो सुविधा रही नहीं, और अभी अलंकार जी ने उनकी याद में गीत लिखा, तो हमको अभी ये विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो नहीं है। तो अभी तो मैं गीत नहीं लिख पाया हूँ, और मैं चतुर्वेदी जी से मैंने कहा कि मैं गीत नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ श्रद्धांजलि के 2 बोल कहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये गीत तो सुनाना पड़ेगा। जी जी, एक रचना जरूर होनी चाहिए जी। और सजल जी एक चीज कहते थे हमको, उनसे बेधड़क बनारसी संस्थान की गोष्ठी में भेंट हुई थी, और उन्होंने ही हमको गरिमा गोष्ठी से परिचय कराया था। और वो हमको कहते थे कि मिश्रा जी, आप लिखते भी अच्छा है, पढ़ते भी अच्छा है, अब मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों में कौन ज्यादा अच्छा करते हैं, या पढ़ते हैं ज्यादा वो ज्यादा अच्छा है, या लिखते ज्यादा अच्छा है, ये मैं बता नहीं सकता। हम कैसा, और उनका उत्साहवर्धन का शब्द है, जो शब्द थे, और ये जैसे एक बड़े भाई जैसी भावना थी,
और अभी तक अब ये देखिए कोरोना की दिक्कत हमसे अभी 4-5 दिन पहले ही बात हुई थी। अक्सर मैं लोगों से बतियाता रहता हूँ फोन पर, ही हमारी आदत है। इसमें कई लोग जानते भी होंगे कि बिना कोई हाल चाल के लिए मैं ऐसे फोन करता रहता हूँ। तो पहला शब्द उनका यही रहता था कि मिश्रा जी घर से मत निकलिए। इसलिए कि इसलिए कि हम लोग कई रंग बातें आपस में शेयर करते थे। तो जानते थे कि इनका 2002 में बड़ा जो सीरियस ऑपरेशन हुआ है और ऐसा है, तो क्या मिश्रा जी निकलिएगा मत। और अब हमारे घर वालों ने भी हमको उनके घर नहीं जाने दी, इसलिए कि यहाँ खोजवा में फैला हुआ है। तो है तो 500-600 मीटर पर, लेकिन मैं अब तक उनके घर शारीरिक रूप से नहीं जा पाया, मानसिक रूप से हूँ। जी अब मैं गीत सुनाता हूँ साहब आपको। जी, स्वागत। हाँ, आवाज तो जैसी है हर्राई हुई है। हे भावना हमारी तुम इंतजार करना, वो कर गए थे वादा अगले जन्म मिलेंगे। ए भावना हमारी तुम इंतजार करना, वो कर गए थे वादा अगले जन्म मिलेंगे। वाह, कह के नजर लगी है इस प्यार को किसी की, देते रहे दुहाई वो अपनी बेबसी की। हम रह गए अकेले चाहत के साथ अपनी, सौगात लेके उनसे गुमनाम जिंदगी की। अब इम्तिहान लेगी विश्वास की ये दुनिया, पर है यकीन हमको हम भी न कम मिलेंगे। वाह, ए भावना हमारी तुम इंतजार करना, वो कर गए है वादा अगले जन्म मिलेंगे। जो लिख दिया है हमने अनजान रागिनी से, जो लिख दिया है हमने अनजान रागिनी से, हरगिज नहीं मिटेगा वो नाम चांदनी से, महफूज है हवा पर अच्छे कदम हमारे, रोशन हुआ करेंगे तारों की रोशनी से। जो आसमां की हद है उस हद से भी निकल कर ढूंढेगा कोई जब भी
अपने कदम मिलेंगे। है भावना हमारी, तुम इंतजार करना, वो कर गए हैं वादा, अगले जन्म मिलेंगे। अब प्यार की कहानी हम खुद पढ़ा करेंगे, गलियों में वायदों की तन्हा फिरा करेंगे। आसान बन गया है विश्वास के सहारे, सुनसान इस सफर को हंस कर जिया करेंगे, देखा करेंगे राहें पत्थर के उस सनम की, चलती रहेंगी सांसें जब भी सनम मिलेंगे। है भावना हमारी, तुम इंतजार करना, वो कर गए है वादा, अगले जन्म मिलेंगे। बहुत डॉक्टर मंजीत पांडे जी को प्रणाम करता हूँ। मार्मिक हमारा आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत ही अच्छा वास्तव में लगा। मार्मिक और संवेदनशील रचना, और खास तौर से मित्र या बड़े भाई के लिए आपने जी भी वो प्रस्तुत किया, और अलंकार जी ने भी। जी जी, इस बीच मंदिर पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हाँ, हमने प्रणाम कर दिया नमस्ते मैम। पांडे जी को। मंदिर मैम और नमस्ते। सुकुमार जी को प्रणाम, बाकी सबको मंच पर प्रणाम। आशीर्वाद जी। अगले कवि के रूप में मैं सिद्धनाथ शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। उसके पहले मैं इन पंक्तियों से उन्हें आवाज देना चाहूंगा जो सजल जी की ही हैं, कि जब जब लोगों में अभिमान होता है, जब जब लोगों में अभिमान होता है, तब तब बड़ा नुकसान होता है। जब जब लोगों में अभिमान होता है, तब तब बड़ा नुकसान होता है। सिर चढ़कर जब सूरज चमकता है, सिर चढ़कर जब सूरज चमकता है, तो उसका निश्चित ही अवसान होता है, तो उसका निश्चित ही अवसान होता है। मैं बीच बीच में प्रयास करूंगा कि सजल जी की कुछ पंक्तियां भी मैं उद्धृत करता रहूं, ताकि उन्हें उनकी रचनाओं से कभी रूबरू भी हूं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आदरणीय सिद्धनाथ शर्मा जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। शर्मा जी। स्वागत है आदरणीय सिद्धनाथ जी का, स्वागत है। माइक ऑफ है। कर रहे हैं अभी हमारे अलंकार जी प्रकाश जी बारे में। मैं तो जिस समय यह सूचना पाया कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं स्तब्ध रह गया और सोचने के लिए मजबूर हो गया कि क्यों ईश्वर ऐसे मनुष्यों को अपने पास इतनी जल्दी बुला लेते हैं। अगर वो कुछ दिन और हम लोग के साथ रहते तो उनकी बहुत सारी स्मृतियां हम लोग को और मिलती, बिल्कुल। लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था, तब रह गया और सरल के बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम है। मैं इतना भाव विभोर हो रहा हूँ कि वो किसी के लिए पहली बात की गैर थे ही नहीं। बिल्कुल। उनका अपना इतना सरल स्वभाव
और सभी के प्रति उनका स्नेह, मतलब ये दिल से होता था, देखने से खाली ऊपर के मन से नहीं होता। जिसको मानते थे वो दिल से मानते थे, और जो कहते थे करते थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। मैं इस रचना के माध्यम से, गजल के माध्यम से उनके बारे में ये सारी बात कहना चाहूंगा। आप देखें कि अपने हुनर का जलवा दिखा कर चले गए, वाह, अपने प्रयाग जी हुनर स्वागत है। का जलवा दिखा कर चले गए, अपने हुनर का जलवा दिखा कर चले गए, दिखा कर चले गए, इतने सरल से सबको रुला कर चले गए, वाह, इतने सरल से सबको रुला कर चले गए, बहुत पानी से भी सरल थे, सागर थे प्यार के, पानी से भी सरल थे वो, सागर थे प्यार के, सागर थे प्यार के, अमृत की बूंद सबको पिला कर चले गए, वाह, अमृत की बूंद सबको पिला कर चले गए, पक्के थे कौल के वो वादा निभा गए, पक्के कौल के वो वादा निभा गए, वादा निभा गए, नेकी का जमाना है बता कर चले गए, बहुत अच्छे। है बता कर चले गए। और फिर देखें स्वागत कि उनकी नजर में अजनबी था ही नहीं कोई, उनकी नजर में अजनबी था ही नहीं कोई, था ही नहीं कोई, हर आदमी को अपना बना कर चले गए, वाह वाह वाह, हर आदमी को बहुत अपना बढ़िया। बना कर चले गए। आगे फिर देखें कि स्वागत करते थे बात मन की वो गीतों में ढाल कर, करते थे बात मन की वो गीतों में ढाल कर, गीतों में ढाल कर, कोयल की धुन में मुझको सुना कर चले गए, बहुत कोयल वाह, की धुन में मुझको सुना कर चले गए, आशा नहीं है भूलना ऐसे फकीर को, आशा बढ़िया। नहीं है भूलना ऐसे फकीर को, ऐसे फकीर को, जो कुछ था उनके पास लुटा कर चले गए, वाह वाह, बहुत खूब, वाह, उनके पास लुटा कर चले गए। और अगला शेर कि जिसने किया है याद सजल हो गए नयन, जिसने किया है याद सजल हो गए नयन, सजल हो गए नयन, जीते वो जिंदगी को हरा कर चले गए, जीते वो जिंदगी को हरा कर चले गए। और गजल का आखिरी शेर देखें स्वागत कि आया है जो यहाँ उसे जाना है एक दिन, क्या बात, आया है जो यहाँ उसे जाना है एक दिन, जाना है एक दिन, दुनिया का है दस्तूर बता कर चले गए, बहुत खूब, दुनिया वाह, का है दस्तूर बता कर चले गए, अपने हुनर का जलवा दिखा कर चले गए, अपने हुनर का जलवा दिखा
कर चले गए, दिखा कर चले गए, इतने सरल से सबको रुला कर चले गए, इतने सरल से सबको रुला कर चले गए। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उन्हें फिर पुनः सत सत नमन करता हूँ। प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धनाथ शर्मा जी। और इसके आगे मैं चंद पंक्तियों से आदरणीय छाया शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। ये पंक्तियां सजल जी की ही हैं कि जहां दिलों में अंतर है, जहां दिलों में अंतर है, प्रेम वहां छू मंतर है। जहां दिलों में अंतर है, प्रेम वहां छू मंतर है। मिलन अवधि झट से बीते, मिलन अवधि झट से बीते, विरह काल मनवंतर है, विरह काल मनवंतर है। सजल जी की आगे की पंक्तियां हैं कि गहन आस्था दिल में हो, गहन आस्था दिल में हो, तो कंकड़ भी शंकर है, तो कंकड़ भी शंकर है। और तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे भीतर सब कुछ है, व्यर्थ भटकता दर दर है, व्यर्थ भटकता दर दर है। आज सजल ना जाने क्यों, आज सजल ना जाने क्यों, सबके भीतर एक डर है, सबके भीतर एक डर है। जहां दिलों में अंतर है, प्रेम वहां सुमंतर है। सजल जी की इन्हीं पंक्तियों से मैं छाया शुक्ला जी को आवाज देना चाहता हूँ कि वह आए और अपनी रचनाओं का पाठ करें। स्वागत है छाया जी, स्वागत है छाया जी। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया मंजरी मैम, और शुक्रिया प्रसन्न वदन जी, आपने बहुत अच्छी पंक्तियां सजल जी की उद्धृत की। मैं उस पुण्यात्मा को प्रणाम करती हूँ और अपना स्नेह भेजती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ कहीं भी वो रहें उन्हें शांति मिले, उनको सद्गति प्राप्त हो। मैं विशेष जी मैं विशेष रूप से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना, सरस्वती जी से दुआएं मांगती हूँ कि जी 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 कि वो फिर विश्राम की अवस्था में अपने आगे के समय को अब व्यतीत करें, यही एक विनम्र प्रार्थना है ईश्वर से। कंचन सिंह परिहार जी आगे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ उनको, प्रणाम। और आज्ञा मांगती हूँ आज के अध्यक्ष सुकुमार जी से, कंचन जी से, कि मैं आगे कुंडलियां रखना चाहती हूँ, इजाजत जी। मैं 2 कुंडलियां, जी शुक्रिया सर। कुंडलियां इस प्रकार से हैं कुछ। मरकर जाता नर कहाँ, मरकर जाता नर कहाँ, है उत्तर की चाह, मरकर जाता नर कहाँ, है उत्तर की चाह। प्रश्न जटिल उलझा रहा, मन भरता है आह। वाह। प्रश्न जटिल उलझा रहा, मन भरता है आह। आगे देखिए रोला की पंक्तियां। मन भरता है आह, मची है हलचल भारी, मन भरता है आह, मची है हलचल भारी। साक्ष्य मांगता मूड, खोज हर पल है जारी। मन कवि बन छाया पस्त,
कवि मन छाया पस्त, लगे पोथी भी कमतर, उत्तर देगा कौन, कहाँ नर जाता मर कर। और एक और कुंडलियां रखना चाहूंगी, जैसा कि परंपरा है कर्मकांड में कि आदमी तो गुजर जाता है, परिवार पस्त परेशान, और उसके बाद भी फिर बहुत बड़े आयोजन की तैयारी करनी पड़ती है, और घर गृहस्थी की तमाम चीजें दान वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो उलझा हुआ मन है, जो उलझा हुआ बेचारा है, वो कई प्रश्न करता है कि मेरा प्रिय तो गया, लेकिन अब ये सब किस आडंबर में लगे हैं हम। तो ऐसे ही किसी परिस्थिति से गुजरते हुए एक कुंडलियां बनी थी, वो जो मैं रखना चाहती हूँ। बछिया बिस्तर सेज है, बछिया बिस्तर सेज है, बर्तन चंदन भोग, बछिया बिस्तर सेज है, बर्तन चंदन भोग, नवल धवल है किंशु की, प्राण करे उपयोग, नवल धवल है किंशु की, प्राण करे उपयोग। बहुत खूब, वाह। करे उपयोग, मान्यता है पर कैसी, करे न मन स्वीकार, मूर्खता कंटक जैसी, छाया मन अति व्यग्र, छाया मन अति व्यग्र, सोचती चढ़ कर मचिया, प्राण करे जल पान, पार पहुंचाए बछिया। वाह। तो ये हमारी कुंडलियां, मेरी समझ से 5 मिनट पूरे हो गए होंगे। जैसा प्रसन्न वदन जी कहे तो मैं गजल रखूं या विदा? नहीं, एक गजल सुना दें, कोई बात नहीं। मैंने गजल से जी उनके आपको आह्वान किया, तो आप भी गजल एक सुना दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गजल में तहत में रखना चाहूंगी, बात ये भी साफ है अब हर किसी के सामने, बात ये भी साफ है अब हर किसी के सामने, सर पटका है अंधेरा रोशनी के सामने, सर पटकता है अंधेरा रोशनी के सामने। अगला शेर देखिए, माँ की ममता में बनावट, माँ की ममता में बनावट का कोई पहलू कहाँ, माँ की ममता में बनावट का कोई पहलू कहाँ, सारी दुनिया झुकती है इस बंदगी के सामने, सामने। वाह। सारी दुनिया झुकती है इस बंदगी के सामने, बात ये भी साफ है अब हर किसी के सामने, सर पटकता है अंधेरा रोशनी के सामने। सामने। जी बहुत जी जी, शुक्रिया शुक्रिया मंजीदी। अगला शेर रखती हूँ, आप भी बदलाव लाएं दिल के मौसम में जनाब, आप भी बदलाव लाएं दिल के मौसम में जनाब, रुक नहीं सकती उदासी खुश दिली के सामने, रुक नहीं सकती उदासी खुश दिली के सामने, बात ये भी साफ है अब हर किसी के
सामने। कोई बतलाए मुझे क्या बात है इस दौर में, कोई बतलाए मुझे क्या बात है इस दौर में, आदमी मौना हुआ क्यों आदमी के सामने, आदमी मौना हुआ क्यों आदमी के सामने। बात ये भी साफ है अब हर किसी के सामने। अगला शेर रखना चाहूंगी। आप काबिल हैं, आप काबिल हैं, ये साबित कीजिए पहले जरा। आप काबिल हैं, ये साबित कीजिए पहले जरा। सर झुकाते हम नहीं हैं हर किसी के सामने। सर झुकाते हम नहीं हैं हर किसी के सामने। बात ये भी साफ है अब हर किसी के सामने। बात ये भी साफ है हर किसी के सामने। सकता है अंधेरा रोशनी के सामने। मक्ते का शेर रखना चाहूंगी, समाज फरमाए। स्वागत है जी। दिन में छाया चांदनी की सारी सफेदी झड़ गई। दिन में छाया चांद की सारी सफेदी झड़ गई। रात में इठला रहा था, रात में इठला रहा था तीरगी के सामने। रात में इठला रहा था तीरगी के सामने। बात ये भी साफ है अब हर किसी के सामने। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी। आपने बड़ी अच्छी गजल और उसके पहले बड़े अच्छे दोहे पढ़े। आइए अब मैं आवाज देना चाहता हूँ श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी को कि वे भी आए और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। कंचन लता चतुर्वेदी। स्वागत है कंचन जी। आदरणीय मधुकर जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। स्वागत है कंचन। आदरणीय सजल जी को मेरा सशक्त नमन और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। देह छोड़ती मधुकर जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। देह छोड़ती आत्मा जैसे कटी पतंग। देह छोड़ती आत्मा जैसे कटी पतंग। रह जाता है कर्म बस, रह जाता है कर्म बस, नहीं जाता कुछ संग, नहीं जाता कुछ संग। रे मन अच्छा कर्म कर, रे मन अच्छा कर्म कर, प्रभु से नाता जोड़। रे मन अच्छा कर्म कर, प्रभु से नाता जोड़। क्यों माया में लिप्त है, जाना है सब छोड़, जाना है सब छोड़। और जिसका उर पत्थर हुआ, जिसका उर पत्थर हुआ, वो देता है शूल। जिसका उर पत्थर हुआ, वो देता है शूल। कितना सींचो प्रेम से, कितना सींचो प्रेम से, नहीं खिलेगा फूल, नहीं खिलेगा। बहुत सुंदर। कभी न इनको तोड़िए, कभी न इनको तोड़िए हृदय वचन विश्वास। कभी न इनको तोड़िए हृदय वचन विश्वास। दर्द यही सबसे बड़ा, दर्द यही सबसे बड़ा, खोना कोई आस, खोना कोई आस। सोच नहीं बंदे कभी, सोच नहीं बंदे कभी, कितनी खुशियां पास। सोच नहीं बंदे कभी, कितनी खुशियां पास। करना ऐसा कर्म तू, करना ऐसा कर्म तू, दूजा हो न उदास, दूजा हो न उदास।
मत इतना कड़वा बनो, मत इतना कड़वा बनो, हो जाएं सब दूर। मत इतना कड़वा बनो, हो जाएं सब दूर। इतना मीठा भी नहीं, इतना मीठा भी नहीं, करें लोग मजबूर, करें लोग मजबूर। और एकलव्य से छल हुआ, एकलव्य से छल हुआ, क्या था उसका दोष। एकलव्य से छल हुआ, क्या था उसका दोष। गुरु द्रोण ने छल किया, गुरु द्रोण ने छल किया, देख ज्ञान का कोश, देख ज्ञान का कोश। और जीवन बुनता मनुज ही, जीवन बुनता मनुज ही, देत नियति को दोष। जीवन बुनता मनुज ही, देत नियति को दोष। श्रम बिन भरता है कहाँ, श्रम बिन भरता है कहाँ, मानव धन का कोश, मानव धन का कोश। इंतजार करना नहीं, इंतजार करना नहीं, मत होकर तुम मौन। इंतजार करना नहीं, मत होकर तुम मौन। करना जो करना अभी, करना जो करना अभी, देख सका कल कौन, देख सका कल कौन। और अंतिम दोहा। बहुत सुंदर। लगता है अचानक कोई तारतम्य टूट गया। बताइए, ऐसे ही तारतम्य तोड़ देते हैं आप। हाँ हाँ, जुड़ गया है पत्थर। नेट, हाँ नेट में। पत्थर के ये देवता रहते हरदम मौन, पत्थर के ये देवता रहते हरदम मौन। कहते मानो कर्म कर, मत पूछो मैं कौन, मत पूछो मैं कौन। और एक आध दो मुक्तक आप सभी हैं तो मन कर। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। तो पत्थर से मन को मत रगड़ो, पत्थर से मन को मत रगड़ो, एक दूजे से तुम मत झगड़ो। पत्थर से मन को मत रगड़ो, एक दूजे से तुम मत झगड़ो। इनकी सुन लो उनकी सुन लो, इनकी सुन लो उनकी सुन लो, सबके मन को मन से पकड़ो, सबके मन को मन से पकड़ो। एक और कि कड़वा मीठा यदि सह लोगे, कड़वा मीठा यदि सह लोगे, अपनी बात अगर कह लोगे। कड़वा मीठा यदि सह लोगे, अपनी बात अगर कह लोगे। जीना मरना तो सबको है, जीना मरना तो सबको है, मगर संग सबके रह लोगे, मगर रह लोगे। और एक सकारात्मक सोच लाई हूँ। सभी लोग दुख की बदली कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कह रही हूँ कि दुख की बदली क्यों कह बात कहूँ। मैं दुख की बदली क्यों कहूँ, दुख की बदली क्यों कह बात कहूँ, क्यों ना अमृत जल बरसात कहूँ। दुख की बदली क्यों कह बात कहूँ, क्यों ना अमृत जल बरसात कहूँ। जिससे ये फलता है जनजीवन, जिससे ये फलता है जनजीवन, क्यों ना जीवन की सौगात कहूँ, क्यों ना जीवन की सौगात कहूँ। और एक अंतिम मुक्तक है कि ये भी अपने वो भी अपने। आप लोग हैं तो सुनाने को मन कर रहा है, सुना लूं। अंतिम मुक्तक है कि ये भी अपने वो भी अपने, सब अपने हैं। ये भी अपने वो भी अपने, सब अपने हैं। इन्होंने बताया कि आपको इनके साथ जुड़ना है, तो मैंने जल्दी जल्दी लिखा है इसको, इसका संशोधन भी नहीं किया कि क्या है, लेकिन सुनाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी लिखा है इसको कि ये भी अपने वो भी अपने, सब अपने हैं। पर जब भी सोचूं तो लगते सब सपने हैं, पर जब भी सोचूं तो लगते सब सपने हैं। धोखा छल द्वेष कपट,
बोलो कैसे होता। धोखा छल द्वेष कपट बोलो कैसे होता, जब पल पल अपने हर एक रिश्ते तपने हैं। जब पल पल अपने हर एक रिश्ते तपने हैं। आप सभी को मैं फिर प्रणाम करती हूँ, आशीष चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, लाजवाब प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन लता चतुर्वेदी जी, यही कहूंगा, और आपके दोहों और मुक्तकों के लिए। इसके बाद मैं शब्द नहीं है, आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी को सजल जी की इन पंक्तियों से आवाज देना चाहूंगा कि जो अंतर को आहत कर दे। सजल जी की पंक्तियां मैं बीच बीच में कह रहा हूं, इसी बहाने उनको याद कर रहा हूं कि जो अंतर को आहत कर दे ऐसी बेशक तीर न देना। जो अंतर को आहत कर दे ऐसी बेशक तीर न देना। द्रवित न हो जो पर पीड़ा से, द्रवित न हो जो पर पीड़ा से, ऐसा मन गंभीर न देना, ऐसा मन गंभीर न देना। सजल की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कंचन सिंह परिहार जी को। धन्यवाद कुशल संचालक भाई प्रसन्न वदन जी। आज इस काव्य गोष्ठी के आदरणीय अध्यक्ष बड़े भैया सुकुमार जी, मधुकर जी, डॉक्टर पांडे जी, योगी जी भी देखिए दिखाई दे रहे हैं, भी जुड़ चुके हैं, और कुशल संचालक आदरणीय प्रसन्न वदन जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है और सारी चीजें आप कर रहे हैं। पूरे जनपद वाराणसी नहीं, मैं समझता हूं कि आप इस इन परिस्थितियों में जिस प्रकार के व्यवस्था का वो दे रहे हैं, इन निश्चित रूप से हम सब लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साधुवाद कहते हैं। आज की इस गोष्ठी में सजल जी की स्मृति में सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, और निश्चित रूप से अपने बीच के किसी साहित्यकार का अचानक हम सब छोड़ के जाना निश्चित रूप से बहुत ही दुखद और एकदम इस तरह की स्थिति हो जाती है कि आदमी निशब्द हो जाता है, बोल नहीं पाता। और आज की इस काव्य गोष्ठी में मैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि गणेश जी की वंदना मैंने लिखी है, यद्यपि कार्यक्रम बहुत देर चल रहा है, तो अनुमति सबकी हो तो मैं एक गणेश जी की वंदना मैंने लिखी है। गणपति तुमको कोटि प्रणाम, गणपति तुमको कोटि प्रणाम। प्रथम पूज्य है भाग्य विधाता, रिद्धि सिद्धि के तुम ही दाता। भालचंद्र है गौरी नंदन, विघ्न विनाशक हे जगवंदन। गणपति तुमको कोटि प्रणाम, गणपति तुमको कोटि प्रणाम। माँ के प्यारे ज्ञान प्रकाशको, वरदायक है शोक विनाशको। विघ्न जगत के हरते सारे, वक्रतुंड लंबोदर न्यारे। गणपति तुमको कोटि प्रणाम, गणपति तुमको कोटि प्रणाम। देव विनायक के चरणों में, त्रिविध ताप से पीड़ित कंचन। देव विनायक के चरणों में, त्रिविध ताप से पीड़ित कंचन।
जग से ऊब गया मेरा मन, जग से ऊब गया मेरा मन, एक दंत काटो भवबंधन, एक दंत काटो भवबंधन। गणपति तुमको कोटि प्रणाम, गणपति तुमको कोटि प्रणाम, गणपति तुमको कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। एक जो है गंगा जी के अवतरण पे संचालक महोदय हमने एक गीत लिखा था, अनुमति हो तो मैं उसी को सुना दूं। जी स्वागत स्वागत। हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ, आप हमसे अनुमति ले रहे हैं, इतने वरिष्ठ लोग हैं और आप सुनाए। अनुमति संचालक से लेना जरूरी रहता है। ठीक है। बाकी तो बड़ा भैया सुकुमार भैया बैठे, हमारे मधुकर भैया बैठे हैं, ठीक है, उनकी अनुमति तो हमको मिल जाएगी, लेकिन संचालक कहेंगे तो सुनाएंगे नहीं, रुक जाएगी गाड़ी। नहीं आप सुनाइए। एक गीत भैया सुना रहा हूँ, गंगा जी के अवतरण पे कुछ लिखने का प्रयास किया है, आशीर्वाद चाहूंगा आप सब लोगों का। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो नहीं तैयार थी जाएं धरा पर, वो नहीं तैयार थी जाएं धरा पर, देवगण ने भी किया था खूब वंदन, और कई पीढ़ी की तपस्या भगीरथी की, और पुण्य के इस लोक का, मृत्यु के इस लोक का सुन करुण क्रंदन, मृत्यु के इस लोक का सुन करुण क्रंदन, पुण्य के इस लोक को छोड़ूं मैं कैसे, कर्म की उस धरा में कैसे मैं जाऊं, है जहां की रीति केवल जन्म मृत्यु, ये नहीं जाती हूँ सबको क्या बताऊं। बहुत सुंदर। अपने प्रिय से विछड़ना निज विरह पीड़ा, और दुखित धरती देखना थी अशह पीड़ा, और स्वर्ग अपना धरती कैसे है पराई, भेद बुद्धि समझ में मेरे न आई, और मैं तो माँ हूं सृजन है कर्तव्य मेरा। गंगा माँ कहती हैं, मैं तो माँ हूं सृजन है कर्तव्य मेरा, धरा का संताप तो हरना पड़ेगा, और छोड़ निज सुख जगत के कल्याण खातिर, घर से बाहर कदम रखना ही पड़ेगा। वाह वाह, बहुत। और कर रहे हैं जो तपस्या अनवरत, पुण्य का फल उन्हें देने भी है चलना, कर रहे हैं जो तपस्या अनवरत, पुण्य का फल उन्हें देने भी है चलना, ले लिया निर्णय जटा को छोड़ने का, स्वर्ग को अब छोड़ धरती पर है बहना, स्वर्ग को अब छोड़ धरती पर है बहना। और गंगा माँ एक बात कहती हैं सबसे, वो सब बात मैं एक मुक्ता के रूप में है, मैं कहना चाहता हूँ। गंगा माँ कहती हैं, पतित पावन मेरा जल है, स्वर्ग से आई हूं मैं, और कलयुगी संताप तेरे काटने आई हूं मैं, और ध्यान रखना श्वेत जल में ना कोई विष को बहाए, ध्यान रखना श्वेत जल में ना कोई विष को बहाए, अन्यथा यदि लुप्त हो जाऊं तो आंसू ना बहाए, अन्यथा यदि लुप्त हो जाऊं तो आंसू ना बहाए। धन्यवाद भैया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। परिहार जी देखिए कितनी अच्छी रचनाएं आपने दोनों सुनाई, और एक गंगा जी पर और एक गणेश जी पर। आप लोगों का और अब मैं चाहता हूं कि वियोगी जी को सुना जाए, या मंजरी जी को। मंजरी जी जाना तो नहीं है, रुक सकती हैं, कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, रुक सकती हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वियोगी जी को सुना जाए, क्योंकि कई बार वो अपने आप जोड़ नहीं पाते तो कोई समस्या ना आ जाए, और नेट की समस्या ना आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वियोगी जी अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। उसके पहले मैं सजल जी की कुछ पंक्तियां फिर से कहना चाहूंगा कि लगता है यह जीवन एक विज्ञापन है, लगता है यह जीवन एक विज्ञापन है, तस्वीरों की चकाचौंध अंधापन है,
चांदी के सिक्कों पर नंगा नर्तन है, अर्थहीन जीवन का आत्म प्रवंचन है, अर्थहीन जीवन का आत्म प्रवचन है। ये थी सजल जी की पंक्तियां, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मुझे लगता है कहीं निकल गए क्या? बीओ जी लगता है कहीं निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आदरणीय मंजरी पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। मंजरी पांडे। अध्यक्ष आज के पटल के परम आदरणीय चंद्रभाष सुकुमार जी, अपने बीच वरिष्ठ रचनाकार मधुकर जी बैठे हैं, कंचन परिहार जी हैं, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी को प्रणाम के साथ हार्दिक साधुवाद। अरे मैं छोटा हूँ, आप मुझे प्रणाम नहीं करेंगे, मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे और आशीर्वाद देंगे। और हार्दिक साधुवाद, आपने एक रचनाकार का जो है कर्तव्य उसका निर्वाह किया है कि आज आपने ऐसे समय में जो है यह कार्यक्रम रखा है। बड़ी अच्छी बात है, ये शहर के लिए एक सोच आपने दी है और इसके लिए हार्दिक साधुवाद आपका। सजल जी हमारे कार्यक्रमों में भी आया करते थे, अन्य कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात होती थी, उनको सुना देखा, जैसे वो देखने में थे वैसे ही वो सरल थे भी, सीधे भी थे, रचनाएं भी आप उनकी बार बार पढ़ ही रहे हैं, वो उसी तरह के व्यक्ति थे। निश्चित रूप से अचानक उनका जाना एक मन में कहीं ना कहीं एक अवसाद की स्थिति उत्पन्न करता है, और उनको उनकी स्मृति को प्रणाम करती हुई चंद पंक्तियां कविता की 2-4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। दर्द बेहद जब बढ़ जाता है, दर्द बेहद जब बढ़ जाता है, भावों से भर जाता है, कहीं कोने में जाकर तब ये छिप छिप कर मन रोता है, कहीं कोने में जाकर तब छिप छिप कर मन रोता है, आंखों से आंसू ना बहते, आंखों से आंसू ना बहते, तरबतर भीग मन जाता है, छलक गया जो थोड़ा भी तो आंखों से दरिया बहता है। बस ऐसी ही कुछ मन स्थिति है जो न कही जा सकती है, न बयां की जा सकती है, न दिखाई जा सकती है, पर निश्चित रूप से हम सभी के बीच के वो व्यक्ति थे, और अपने बीच से यह एक रिक्तता जो है वह हम सभी को बराबर सालती रहेगी। और जैसा चंद्र प्रसन्न वदन जी ने कहा था, एक अपनी रचना में एक गजल सबके सामने पेश करती हूँ। अपने दिल की कहानी आज हम खोलने आए, अपने दिल की कहानी आज हम है खोलने आए, और कितने पानी में तुम हो आज तुमको तोलने आए, अपने दिल की कहानी आज हम खोलने आए। जान देते थे जिन पर वो ही कैसा बेवफा निकला, जान देते थे जिन पर वो ही कैसा बेवफा निकला, आ गई जब सरे बाजार वो ही मोलने आए, अपने दिल की कहानी आज हम है खोलने आए, और चीखती रह गई सब रह गुजर से देखते निकले, चीखती रह, आजकल वो भी यही रहा है, चीखती रह गई सब रह गुजर बस देखते निकले, आबरू लुट गई
तब सब के सब है बोलने आए। कितने पानी में तुम हो आज तुमको डोलने आए। घर में भी डर डाके का कहाँ महफूज है बोलो। घर में भी डर डाके का कहाँ, ये घरेलू हिंसा पर भी है। घर में भी डर है डाके का कहाँ महफूज है बोलो। रात तो रात दिन में भी यहाँ तक टोलने आए। अपने दिल की कहानी आज हम है खोलने आए। था यहाँ चैन और सुकून सब मिल जुल कर रहा करते। था यहाँ चैन और सुकून सब मिल जुल कर रहा करते। मंजरी अब तो अपने ही यहाँ विष घोलने आए। अपने दिल की कहानी आज हम है खोलने आए। और कितने पानी में तुम हो आज तुमको तोलने आए। इन्हीं के साथ सादर नमन एक बार पुनः सजल जी की आत्मा को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मंजरी जी, आपने बड़ी अच्छी गजल सुनाई और इस कार्यक्रम में आप शरीक हुई। आइए सजल जी की इन पंक्तियों से मैं योगी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि उदय प्रभात हुआ है फिर भी छाई चारों ओर उदासी। उदय प्रभात हुआ है फिर भी छाई चारों ओर उदासी। ऊपर मेघ भरे बैठे हैं किंतु धरा प्यासी की प्यासी। ऊपर मेघ भरे बैठे हैं किंतु धरा प्यासी की प्यासी। आहत अंतर मन की राहत को तुम चिर विश्राम न समझो। आहत अंतर मन की राहत को तुम चिर विश्राम न समझो। ऐ मेरे प्रिय देशवासियों विजय मिली विश्राम न समझो। ऐ मेरे प्रिय देशवासियों विजय मिली विश्राम न समझो। आदरणीय स्वर्गीय सजल जी की इन पंक्तियों के साथ मैं वियोगी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। श्री योगेंद्र नारायण चतुर्वेदी वियोगी। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं और भाई प्रसन्न वदन जी चतुर्वेदी जिस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, यह शाश्वत संस्कृत का मंच, जहां तक हिंदी बोली जाती है वहां तक यह मंच पहुंच चुका है। यह काशी के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है और काशी के इतिहास में यह एक ऐसा स्वर्णिम पन्ना जुड़ रहा है जिसे कभी भी न मिटाने का तो प्रश्न ही नहीं है, यह धूमिल भी नहीं हो सकता। और ये सब आप लोगों के सहयोग से संभव हो रहा है, सबका सहयोग होता है। और सजल जी वैसे तो चले जाने के बाद हर व्यक्ति को भला व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन सजल जी मेरी दृष्टि में यहाँ जितने कवि हैं उसमें वह सबसे भले आदमी थे। ये निर्विवाद है, हम लोगों में कहीं न कहीं छल कपट निश्चित है, उनमें कहीं कोई छल कपट नहीं। अमृत तो एक विश्वव्यापी तत्व है, लेकिन इसके लिए गीता में सबसे सटीक बात कही गई है। पंडित रूपनारायण त्रिपाठी ने उसी का भावानुवाद किया है। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। तीर टाले न टल रही होगी, तीर टाले न टल रही होगी और जिंदगी हाथ मल रही होगी। तुम चिता देख कर न घबराओ,
आत्मा घर बदल रही हुई। बढ़िया। सजल जी की आत्मा ने इतनी जल्दी घर बदल दिया, अभी इसकी कहीं से कोई संभावना नहीं थी। वो दुबले पतले थे, बात अलग है। अभी मृत्यु से 3 दिन पहले बहुत देर तक उनसे हमारी बातचीत हुई, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब 4 पंक्तियों के साथ मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करता हूँ कि तुम चले गए इस धरती से, विश्वास तुम्हारा जीवित। तुम चले गए इस धरती से, विश्वास तुम्हारा जीवित है। पतझड़ की भीषण आंधी में मधुमास तुम्हारा जीवित है। जीवन का काफिला तुम्हारे अपनी मंजिल पार कर गया। देह तुम्हारी मरी मगर इतिहास तुम्हारा जीवित। मंच पर जितने कवि यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय मधुकर जी, भाई चंद्रपाल सुकुमार जी, मंजरी पांडे जी, सभी को प्रणाम करके मैं सीधे अब अपनी कविता पर आ रहा हूँ। 2 मुक्तक पढ़ूंगा, एक छोटा सा गीत। किसी के भी मन को रिझाया नहीं है, किसी के भी मन को रिझाया नहीं है, किसी भी हृदय को लुभाया नहीं है। उसे रोशनी का पता क्या मिलेगा, कभी जिसने दीपक जलाया नहीं। क्या बात, वही। किसी का हृदय से भला करके देखो, किसी का हृदय से भला करके देखो। हृदय को कभी भी गला करके देखो। जले दीप अब तक बुझाते रहे हो, कभी एक दीपक जला कर तो देखो। एक छोटा सा गीत पढ़ रहा हूं। मुझसे कोई भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। मुझसे कोई भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। मानवता की सुघर कल्पना जिनके मन को रास न आती, वही रोशनी के संपादक जिनके मन में दिया न बाती। मेरी सारी सहज चेतना उनके सम्मुख धूल हुई है। मुझसे कोई भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। जिनके दृष्टिकोण खंडित हैं, वे सपने बोते रहते। जिनके दृष्टिकोण खंडित हैं, वे सपने बोते रहते हैं। जो भी बहती नदी उसी में हाथ सदा धोते रहते हैं। मेरी पावन काव्य साधना उनके मन में सूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। जीवन की सारी परिभाषा उनके घर पानी भरती है। मेरे गीत भटकते रहते, मेरी जिज्ञासा मरती है। करुणा विगलित मेरी अर्जी उनको नहीं कबूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। भाव चेतना के प्रवाह में उनको कहीं प्रवाह न मिलता। सभी गवाही देते उनकी, मुझको एक गवाह न मिलता। जो प्रतिकूल लहर मेरे हित, वह उनके अनुकूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है, हवा तभी प्रतिकूल हुई है। अंतिम बंद है। कुछ लोगों को इस धरती पर अच्छी बात नहीं भाती है। रेशम उन्हें मनाता रहता, फिर भी नींद नहीं आती है। ऐसे घर आंगन में आकर अच्छाई निर्मूल हुई है। हवा तभी प्रतिकूल हुई है। निश्चित मुझसे भूल हुई है। सभी को प्रणाम। मैं अपनी वाणी को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भी होगी जी, बहुत सुंदर। अरे आदर प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भी होगी जी। प्रणाम प्रणाम सर।
अरे छाना बा यहाँ तो ठंड रहे कोई के नहीं तो बढ़िया। हेलो, हाँ रंग जी। जी आप मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आएं और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। आदरणीय दीनानाथ द्विवेदी रंग जी। भोज भी चौराहे से जैसे बाएं मुड़ोगे गाड़ी खड़ी है। सभी सम्मानित सरस्वती पुत्रों को प्रणाम। आज की गोष्ठी में सबसे पहले मैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय सजल जी को अपने हार्दिक शब्दों के श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। उनकी सरलता को, सहजता को, उनकी काव्य साधना को प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात, निहायत नेक इंसान, परम सज्जन, उनके व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ और कुछ कविता के पुष्प आप सबको सादर समर्पित करता हूँ। जी स्वागत। हम हृदय में अनबुझी सी प्यास रखते हैं। हम हृदय में अनबुझी सी प्यास रखते हैं, होठ पर हंसता हुआ मधुमास रखते हैं। तुम चले जाकर हमें ही भूल जाते हो, हम तुम्हारे लौटने की आस रखते हैं। आस रखते, वाह। हम तुम्हारे लौटने की आस रखते हैं। और श्रृंगार में घानाक्षरी का एक छंद। जी स्वागत। भले ही कलेजे में कटार मारिए, परंतु किसी को भी विष बुझी बात मत मारिए। भले ही कलेजे में कटार मारिए, परंतु किसी को भी विष बुझी बात मत मारिए। गाल पर मारिए तमाचे कितने, परंतु जेब पर किसी के कभी हाथ मत मारिए। वाह। पीठ पर लाठियों से मारिए भले ही, किंतु पेट पर किसी के कभी लात मत मारिए। सब कुछ कीजिए भले ही रंग, किंतु कभी मद भरे नयन के आघात मत मारिए। वाह। धन्यवाद। एक गजल के चंद अशार। जी स्वागत। शराफत है, लियाकत है, नजाकत है, नफासत है। शराफत है, लियाकत है, नजाकत है, नफासत है। उसी महबूब की खातिर हमारी हर इबादत है। उसी महबूब की खातिर हमारी हर इबादत है। और शेर में श्रद्धेय सुकुमार साहब को पेश करता हूँ। स्वागत। स्वागत है, स्वागत। जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसे अपना न कह पाया। जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसे अपना न कह पाया। अभी तक किस्मत नादान से बस इतनी शिकायत है। अभी तक किस्मत नादान से बस इतनी शिकायत है। और बहुत चाहा सुलह हो जाए लेकिन हो नहीं पाई। बहुत चाहा सुलह हो जाए लेकिन हो नहीं पाई। हमारी एक मुद्दत से हमी से ही अदावत है। हमारी एक मुद्दत से हमी से ही अदावत है। और जो पौधे पेड़ बनकर फल विषैले देने वाले हैं, जो पौधे पेड़ बनकर
फल विषैले देने वाले हैं, उन्हें मत खाद पानी दीजिए, इतनी हिदायत है। वाह, बहुत खाद पानी दीजिए, इतनी हिदायत है। और मक्के का शेर अर्ज करता हूँ। जी स्वागत। जहां देखो चढ़ा है रंग नफरत का जमाने पर, जहां देखो चढ़ा है रंग नफरत का जमाने पर, अरे गांधी के चेलों आज ये कैसी रिवायत है। अरे गांधी के चेलों आज ये कैसी रिवायत है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम करता हूँ और आदरणीय प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी के इस साक्षात सरस्वती आवाहन को प्रणाम करता हूँ, उनके स्तुत्य प्रयास को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंग जी। और मुझे आदरणीय नहीं कहे, मैं आप लोग में हमारे लिए और हम सभी के लिए आदरणीय है हमारे लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस शहर के एक वरिष्ठ साहित्यिक हस्ताक्षर मधुकर मिश्र जी को सजल जी की इन पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगा कि गहरा अंधकार कर लेता समझौता रातों से, गहरा अंधकार कर लेता समझौता रातों से, संबल जीने का बढ़ जाता स्नेह भरी बातों से, संबल जीने का बढ़ जाता स्नेह भरी बातों से। आदरणीय मधुकर मिश्र जी। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। जी, मैं आज की काव्य गोष्ठी का जो आयोजन कीर्तिशेष पंडित राधेश्याम सजल जी के श्रद्धांजलि शब्दों को समर्पित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है, उसके लिए मैं आपको बार बार हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब व्यक्ति घर से नहीं निकल रहा है, किसी के पास समय नहीं है, तो आप ऐसे सामाजिक सरोकारों से संबंध रखने वाले आयोजन को सक्रियता देने में प्राणपण से जुटे हुए हैं। करें क्या हर्ष कर सके। इसके लिए आपको जी हाँ, आप कहें कोई बात। इसके लिए आपको तथा जो लोग इस गोष्ठी से जुड़े हुए हैं, जो प्रतिभागी हैं अथवा जो सुन रहे हैं, उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर चंद्रभाल सुकुमार जी, पंडित दीनानाथ रंग जी का भी, योगेंद्र नारायण वियोगी जी, डॉक्टर मंजरी पांडे जी, कंचन लता जी, सभी का सक्रिय योगदान और साहित्यिक अवदान रहा है। परम प्रिय भाई कंचन सिंह परिहार जी बहुत ही अच्छा संदर्भित शब्दों में, लपे तुले शब्दों में काव्य गोष्ठी का सृजन किया, उनको बार बार बधाई। मैं कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जी भाई सजल जी को। सजल जी निहायत ही सज्जन, सरल, मृदुभाषी, अत्यंत मृदुभाषी सजल व्यक्तित्व के धनी थे। सबसे बड़ी बात है कि वो इतनी मधुर वाणी में बोलते थे, जिससे मिलते थे उसके हो जाते थे और मिलने वाले को अपना बना लेते थे। ये उनके में एक अद्भुत गुण था। रामायण वृंदावन का दर्शन सजल जी से मिल लीजिए तो हो जाता था। बंधुओं, जाने वाले लौट कर नहीं आते, जाने वालों की याद आती है।
किसी बुजुर्ग शायर ने कहा है कि जाने वाले लौट कर नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। सजल जी हमेशा याद आते रहेंगे। जिन जिन लोगों से सजल जी मिले हैं या जो सजल जी के संदर्भ में कुछ भी जानते हैं, वो सजल जी के हो गए हैं और सजल जी उनके होके रहे हैं। ये गुण था उनके अंदर। सजल जी कोहनूर हीरा थे। यद्यप उन्होंने कितना लिखा, क्या लिखा, यह तो हम नहीं कह सकते, पर जब जब उनको सुना है, उनकी एक कविता हमने सुना जो बेटे और आम के वृक्ष पर आधारित थी। जिन जिन लोगों ने उसको सुना होगा वो उससे आकर्षित बंध गए होंगे। अद्भुत कविता रही उनकी यह। बिल्कुल बिल्कुल। तो सजल जी तेज पुंज प्रतिभा निकुंज, सजल जी में तेज पुंज प्रतिभा निकुंज, अद्भुत साहस बल था, दलित दीन के संजीवन से लेस मात्र न छल था। सजल जी के हृदय में कपट रूपी काई नहीं जमी थी। वो नितांत ही सज्जन व्यक्ति थे। जी बिल्कुल। बोलते कम थे, लेकिन जो बोलते थे ऐसा लगता था जैसे वृंदावन में बंसी बज रही हो। ये उनका आचरण था, ये उनके आचरण का दर्शन था। व्यक्ति नहीं रहता है, उसकी प्रशंसा होती है। ये गुण सजल जी के अंदर था। सजल जी के लिए मैं दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं। वो एक अजीम गुलाब था, महकता था बहुत, किसी दुल्हन की चूड़ियों सी खनकता था बहुत। कभी जो खुल के हंसा चांदनी शर्म से गड़ी, कभी जो खुल के हंसा चांदनी शर्म से गड़ी, किसी भंवरे की तरह गुल पे मचलता था बहुत। उनकी प्रतिभा ही भिन्न थी, अलग स्वभाव के थे, अप्रतिम थे। सजल जी के लिए जो जो लोग उनके नजदीक गए होंगे, समझे होंगे, तो कैसे थे कि खबर किसे थी, खबर किसे थी कि दिल में भरा था सोजे गम, किसी परिंदे की मालिंद चहकता था बहुत। वो कहकसा था दिले कायनात का मधुकर, उसी को देख देख चांद महकता था बहुत, उसी को देख देख चांद महकता था बहुत। तो सजल जी इस नश्वर संसार में जब तक रहना था रहे। अब उनकी याद हम लोगों के बीच में रहेगी। ये जो कार्यक्रम आज का यह जो कार्यक्रम चतुर्वेदी जी ने सजल जी के लिए आयोजित किया है, ये आज नहीं, कई वर्षों तक, बहुत दिनों तक, जब तक काशी के साहित्यकारों का इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे, तब तक ये चतुर्वेदी जी की गोष्ठी याद आएगी। और प्रथम बार बनारस में ऐसी गोष्ठी हुई है जिसमें सजल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इस बनिस्बत मैं बार बार प्रसन्न वदन चतुर्वेदी को बधाई देता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं। देखें, संघर्ष से ही जीवन को सफलता मिलती है। जीवन का अपना एक अलग संघर्ष है, संकल्प है, लक्ष्य है। संसार में जो संघर्ष देखकर डरते हैं उनके लिए ये संसार नहीं है। तो कभी अमर होता है, कविता अमर होती है, न ममार न जीर्णयति, कविता काव्य न मरता है न जीर्ण होता है। ये कविता की परिभाषा है। तो कवि सजल जी जो भी रचना किए हों, पर वो काव्य जगत में, साहित्य जगत में, बनारस के साहित्य में अमर हो गए हैं और अमर रहेंगे, इतना मेरा विश्वास है। जी जी बिल्कुल। सन 1918 में कवितांबरा पत्रिका का गजल विशेषांक छपा था, तो उसमें सजल जी की एक गजल छपी थी,
मैं उस गजल की कुछ पंक्तियां आप सबको समर्पित कर रहा हूं कि देखें सजल जी की रचना में क्या प्रवाह था कि शायद इसीलिए ये अंधेरा है आजकल सूरज के घर में तम का। शायद इसीलिए ये अंधेरा है आजकल सूरज के घर में तम का बसेरा है आजकल। बैठे हैं चुपचाप जो दरिया के किनारे, बैठे हैं जो चुपचाप दरिया के किनारे, उनके भी चित में एक मछेरा है आजकल। ये सजल जी मकड़ी ने मकड़ियों को, सजल जी कैसे थे कि बदली है जब शिकार की आचार संहिता, बदली है जब शिकार की आचार संहिता, मकड़ी ने मकड़ियों को ही घेरा है आजकल। कैसे करें यकीन सजल, कैसे करें यकीन सजल, बाएं हाथ पर अपना ही दाया हाथ तेरा है आजकल, अपना ही दाया हाथ। तो इन पंक्तियों के साथ सजल जी को याद करने का शुभ अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मधुकर जी। और सभी लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं या कह रहे हैं, मैं बस एक रचनाकार को याद करने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी उतने ही इसमें सहभागी हैं और सबका सहयोग है, क्योंकि एक रचनाकार को इससे अच्छी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती कि हम उनकी रचनाओं को भी याद करें और साथ ही साथ उनकी याद में अपनी रचना का भी पाठ करें। आदरणीय चंद्रभाल सुकुमार जी की हमको लगता है उनके नेट कनेक्शन में कोई समस्या आ रही है, तब तक मैं चाहता हूं कि मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत। जी हाँ, सुन रहे। मैं चाह रहा हूं कि हमारे कुशल संचालक प्रसन्न वदन जी भी एक कविता पाठ कर लें और एक सुनाए। इतना सुंदर आप लिखते हैं, कम से कम आप हम लोग कराएं प्लीज। इसके बाद हमारा डेथी हम लोग सुनेंगे बड़े भैया को अपने एक गीत सुना दीजिए। आज मैं उन्हीं को याद कर रहा हूँ पूरी तरह से, लेकिन एक गजल के चंद शेर मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं 7-8 साल यहाँ से बाहर था, वाराणसी से बाहर था, और इस दौरान एक बार मैं जब आया था बीच में तो मुझे पता चला कि मेरे दो पुराने परिचित श्री कृष्ण तिवारी जी और रामदास अकेला जी का देहावसान हो गया था। तो जो चंद पंक्तियां तुरंत मेरे दिमाग में आई थी, मैंने जो लिखी थी वही मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। बिल्कुल। सुने, चंद पंक्तियां हैं बस कि कौन जिंदा है कब तलक जाने, कौन जिंदा है कब तलक जाने, मुद ये जाएगी कब पलक जाने। कौन जिंदा है कब तलक जाने, मुद ये जाएगी कब पलक जाने। और शेर देखें कि 4 दिन के जमी पे है मेहमा, 4 दिन के जमी पे है मेहमा, फिर बुला लेगा कब फलक जाने, फिर बुला लेगा कब फलक जाने। अगली पंक्तियां हैं कि जिंदगी है घड़ा ये मिट्टी का, जिंदगी है घड़ा ये मिट्टी का, कब पड़े फूट कर छलक जाने, कब पड़े फूट कर छलक जाने। और अंतिम पंक्तियां हैं कि मौत वो जाम है जिसे पीकर, मौत वो जाम है जिसे पीकर सूख जाता है कब फलक जाने, सूख जाता है कब फलक जाने। मौत वो जाम है जिसे पीकर सूख जाता है कब फलक जाने, कौन जिंदा है कब तलक जाने, मुद ये जाएगी कब फलक जाने। ये पंक्तियां मुझे जी याद आई थी और उसी समय मैंने लिखा था, मैं सोचा कि इस समय जरूर कहूंगा। और फिर मैं आदरणीय सुकुमार जी को याद करूंगा और उसके पहले सजल जी की ये पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि और बात है सपनों का अंबार लगाना, ध्यान दीजिएगा कि और बात है सपनों का अंबार लगाना, सपनों को पूरा कर पाना और बात,
और बात है सपनों का अंबार लगाना, सपनों को पूरा कर पाना और बात है। और बात फरियादी को पुचकार लगाना, उसके आंसू पी जाना, कुछ और बात है। और बात फरियादी को पुचकार लगाना, उसके आंसू पी जाना, कुछ और बात है। और बात है मातृभूमि की कसमें खाना, और बात है मातृभूमि की कसमें खाना, हर माटी का मोल चुकाना और बात है। और बात है खादी का परिधान पहनना, और बात है खादी का परिधान पहनना, गांधी का आदर्श निभाना और बात है। और अंतिम पंक्ति ये बहुत अच्छी मुझे लगी कि और बात 15 अगस्त को ध्वज फहराना, और बात 15 अगस्त को ध्वज फहराना, झंडे की खातिर मिट जाना और बात है। और बात है श्रृंगारिक रचना लेना, अंतिम और बात है श्रृंगारिक रचना कर लेना, राष्ट्रभक्ति की अलख जगाना और बात है, राष्ट्रभक्ति की अलख जगाना और बात है। तो ये थी आदरणीय, मैं सब विषय तो नहीं लगाना चाहता या नहीं लगाता, रचनाकार के संदर्भ में कोई रचनाकार हो वो हमेशा अमर होता है मेरी समझ से। मैं अगर रचनाकार को अमर मानता हूँ, तो मैं स्वर्गीय भले गलती से लगा भी दिया हो तो उसको मैं वापस लेता हूँ। तो अमर रचनाकार होता है अपनी रचनाओं से। तो उनकी रचनाओं में हमने देखा कि जीवन के कई रंग दिखते हैं। हमारे लिए बोले नहीं बोले। हेलो हेलो, सुकुमार जी का नेट कुछ गड़बड़ लग रहा है। हेलो, हाँ आदरणीय सुकुमार जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी रचनाओं का काव्य पाठ करें। आदरणीय सुकुमार जी। हेलो हेलो, स्वागत। सबसे पहले आवाज आ रही प्रसन्न बदन जी? प्रसन्न बदन जी, आवाज आ रही है हमारी? नहीं आ रही? आ रही? अगर आपने हेडफोन लगाया हो तो निकाल सकते हैं, कभी कभी हेडफोन से भी गड़बड़ हो जाता है। हेडफोन नहीं है। हाँ तो आप कहें, कोई बात। सबसे पहले तो मैं मंच पर से उपस्थित सभी मित्रों को अपना सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। जी। आज शाश्वत संस्कृत मंच की तरफ से भाई सजल जी की स्मृति में यह कवि गोष्ठी आयोजित की गई है। मैं सबसे पहले तो शाश्वत संस्कृत मंच को साधुवाद देता हूं। किसी भी दिवंगत साहित्यकार की स्मृति में ये आज का कार्यक्रम वास्तव में देखा जाए तो भारत की जो शाश्वत संस्कृति है उसके अनुरूप है। क्या बात। हमारे सभी मित्रों ने सजल जी के प्रति
बहुत आत्मीय वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। मेरा बहुत कम परिचय सजल जी से रहा, 3-4 गोष्ठियों में ही उनका सानिध्य मुझे मिला, लेकिन उनका सरल सौम्य व्यवहार आज तक मेरे हृदय पटल पर खिंचा हुआ है। और ऐसी कोई सूचना की आशंका इस समय नहीं थी, लेकिन ईश्वर का जैसा विधान है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। एक छोटा सा दोहा उनकी स्मृति में पहले पढ़ना चाहूंगा कि करके सबके दृग सजल, करके सबके दृग सजल कविवर राधे श्याम, करके सबके दृग सजल कविवर राधे श्याम, छोड़ गए इस लोक में, छोड़ गए इस लोक में कविता कीर्ति ललाम, छोड़ गए इस लोक में कविता कीर्ति ललाम। वास्तव में साहित्यकार की तो कीर्ति ही है, उसकी रचना है जो उसे जीवित रखती है। मैं इन्हीं दोहों से अपनी प्रणामांजलि उनको अर्पित करता हूं। और हमारे सभी मित्रों ने अपने अपने भावांजलि को प्रस्तुत किया। मैं उनकी स्मृति में आयोजित एक छोटी सी गजल पढ़ना चाहूंगा कि जिंदगी की नई गजल दूंगा, जिंदगी की नई गजल दूंगा, आज वातावरण बदल दूंगा, जिंदगी की नई गजल दूंगा, आज वातावरण बदल दूंगा, जानता मैं नहीं सफर अपना, जानता मैं नहीं, ये खास तौर से 2 पंक्तियां सजल जी के लिए, जानता मैं नहीं सफर अपना, गुनगुनाता किधर को चल दूंगा, जानता मैं नहीं सफर अपना, गुनगुनाता किधर को चल दूंगा, और कुछ दूर बढ़ चलो माझी, और कुछ दूर बढ़ चलो माझी, खूबसूरत खिला कमल दूंगा, और कुछ दूर बढ़ चलो माझी, खूबसूरत खिला कमल दूंगा, खिलखिलाकर हंसोगी लतिका सी, खिलखिलाकर हंसोगी लतिका सी, मैं जरा सा तुम्हें मसल दूंगा, खिलखिलाकर हंसोगी लतिका सी, मैं जरा सा तुम्हें मसल दूंगा, सैकड़ों शिव न सोख पाएंगे, सैकड़ों शिव न सोख पाएंगे, आंसुओं का बहा गरल दूंगा, आंसुओं का बहा गरल दूंगा, जिंदगी की नई गजल दूंगा, आज वातावरण बदल दूंगा, आज वातावरण बदल दूंगा। और वास्तव में साहित्यकार एक ऐसी लीक छोड़ करके चलता है जो नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, पथ प्रदर्शक का काम करती है। और भाई सजल जी ने भी अपने रचनाओं के माध्यम से एक ऐसी लीक, एक अमिट छाप छोड़ गए हैं जो कि नई पीढ़ी के लिए, उनका अनुसरण करने के लिए, उस राह पर चलने के लिए एक प्रेरणा देगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि काशी की तो अपूर्णीय क्षति हुई है, और लेकिन साहित्यकार तो अपनी रचनाओं में ही जीवित रहता है। जब तक उनकी रचनाएं हैं तब तक वो हम लोग के साथ हैं। और आज थोड़ा इंटरनेट बहुत बाधित कर रहा है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको एक बार पुनः अपनी प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। और अभी सभी मित्रों का अभिवादन करते हुए शाश्वत संस्कृति मंच को इस बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत विशेष मैं भाई प्रसन्न वदन जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और टीम आप ही 100 लोगों की है और जिससे मैं काम कर पाता हूँ, सबका सहयोग मिलता है। आप आए हैं, यही टीम है मुझे लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपने, आप सभी कवियों को जो मेरे आह्वान पर आए और उन्होंने सजल जी को
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं इस कार्यक्रम को उन्हीं की पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगा। उन्होंने आत्मकथा पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, मैं वो सुनाना चाहूंगा कार्यक्रम के अंत में, कि जीवन की सत्य कथा, जीवन की सत्य कथा अलिखित ही रही सदा। जीवन की सत्य कथा अलिखित ही रही सदा। जीवन की लिखित कथा छेपक है, सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जीवन की सत्य कथा अलिखित ही रही सदा। जीवन की लिखित कथा छेपक है, सत्य नहीं है। और कंगूरे दिखते हैं सबको, पर नींव दबी रहती है। कंगूरे दिखते हैं सबको, पर नींव दबी रहती है। आत्मकथा में लिखी हुई सब बातें नहीं सही हैं। आत्मकथा में लिखी हुई सब बातें नहीं सही हैं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ जो आदरणीय श्री राधे श्याम तिवारी सजल जी ने कभी लिखी थी, उन्हीं की पंक्तियों के साथ शाश्वत संस्कृति मंच के इस कार्यक्रम को अब मैं अंत की ओर ले जा रहा हूं और इसका आज समापन कर रहा हूं। और आप सभी रचनाकारों, वरिष्ठ कवियों और कवियत्रियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरे एक बार कहने पर आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया और एक काव्यमय वातावरण काशी को और फेसबुक को दिया। और इसी बहाने हमने एक अच्छे रचनाकार को, जो कि हमारी काशी के थे, उनको याद किया। एक बार पुनः उनको नमन करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।